हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द ईटीसी होस्ट फाइल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ईटीसी होस्ट फाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि ईटीसी होस्ट फाइल क्या होती है। The etc host file is an operating system file that translates host name or domain name to IP address. If you don't want to use a DNS server for name resolution, you can use the etc host file for the purpose of name resolution. जैसे कि आप सब जानते हैं कि DNS सर्वर का मेन वर्क होता है होस्ट नेम टू IP और IP टू होस्ट नेम रेजोल्यूशन करना। अगर आप चाहते हैं कि अपने लोकल सिस्टम में विदाउट DNS सर्वर के आप होस्ट नेम टू IP और IP टू होस्ट नेम रेजोल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप इजीली ETC होस्ट फाइल में कॉन्फ़िगरेशन करके आप होस्ट नेम टू IP और IP टू होस्ट नेम रेजोल्यूशन कर सकते हैं। Why edit ETC host file? By editing the host file, you can achieve the following thing. ब्लॉक ए वेबसाइट, आप इजीली किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। हैंडल एन अटैक, क्रिएट एन एलियास फॉर लोकेशन ऑन लोकल सर्वर्स, override address that your DNS server provide, control access to network traffic, local domain resolution or testing the website before taking live. So these are the achievement you can get after changing on the etc host file. So इस वीडियो में आपको तीन टॉपिक कवर करूंगा। तो फर्स्ट वन इज कॉन्फ़िगर DNS locally using etc host file। कैसे आप एक लोकल DNS सर्वर क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका होस्ट नेम टू IP और IP टू होस्ट नेम रेजोल्यूशन हो जाए विद द हेल्प ऑफ ETC होस्ट फाइल। और सेकंड मीन एक्सेस रिमोट कंप्यूटर थ्रू एलियास, कैसे आप किसी भी रिमोट कंप्यूटर को एलियास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू ब्लॉक ए वेबसाइट, आप कैसे किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ETC होस्ट फाइल। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एक लोकल DNS कॉन्फ़िगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ETC होस्ट फाइल। तो देखिए मैंने दो सिस्टम ओपन कर रखे, एक मेरा रेडिट मशीन है और एक मेरी सेंटोस मशीन है। तो चलिए हम दोनों मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि मेरा सेंटोस मशीन का IP है 194 और इसका जो होस्ट नेम है master.example.com है, और मेरी जो रेडिट मशीन है उसका होस्ट नेम है client.example.com और इसका IP है 201। तो आप चाहते हैं कि मेरा जो क्लाइंट मशीन है वो मास्टर मशीन पे चाहे मैं IP के थ्रू पिंग करूं चाहे उसको होस्ट नेम के थ्रू पिंग करूं, वो पिंग होना चाहिए। और सेम लाइक दैट अगर आप क्लाइंट मशीन पे मास्टर को पिंग करना चाह रहे हैं या उसका SSH लेना चाह रहे हैं, तो चाहे वो IP के थ्रू हम एक्सेस लें चाहे उसको होस्ट नेम के थ्रू एक्सेस लें, तो वो वर्क करना चाहिए। तो अगर आपने DNS सर्वर क्रिएट नहीं कर रखा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, VI ETC के अंदर एंट्री करेंगे। चलिए मैं बताता हूं आप कैसे एंट्री करेंगे। एट द एंड ऑफ द फाइल आपको पहले IP एड्रेस मेंशन करना है। जैसे मेरे क्लाइंट मशीन का IP है 201, तो IP के बाद आप सर्वर का होस्ट नेम मेंशन कर दें और सेम आप मास्टर मशीन का भी IP मेंशन कर दें यहाँ पे। ओके, सेम एंट्री हम अपने मास्टर मशीन में भी कर देते हैं। VI ETC होस्ट 192.168.43.194 master.example.com 192.168.43.201 client.example.com। देखिए जैसे ही आपने एंट्री कर दी तो आपका एक लोकल DNS सर्वर क्रिएट हो गया है। अब चाहे आप अपने क्लाइंट मशीन को मास्टर मशीन पे वाया IP के थ्रू पिंग करें। चलिए देखिए मैं IP के थ्रू पिंग कर रहा हूं, तो देखिए ये पिंग हो रहा है। और सेम अगर आपको
होस्ट नेम के थ्रू पिंग करना है तो ये होस्ट नेम के थ्रू भी पिंग होगा। जैसे मेरा होस्ट नेम है client.example.com, देखिए होस्ट नेम के थ्रू भी पिंग होना स्टार्ट हो गया है। क्लियर। और सेम आप अगर क्लाइंट मशीन पे पिंग करेंगे तो क्लाइंट मशीन पे भी आपका पिंग हो जाएगा। जैसे मुझे पिंग करना है master.example.com, देखिए पिंग हो चुका है स्टार्ट। तो इस तरह से आप चाहे क्लाइंट मशीन को पिंग करें आईपी के थ्रू, चाहे होस्ट नेम के थ्रू, आप सक्सेसफुली इसको पिंग कर सकते हैं। अगर आपको एसएसएच लेना है वाया होस्ट नेम तो आप एसएसएच भी ले सकते हैं master.example.com। तो देखिए मैंने सक्सेसफुली उसका एसएसएच गेट कर लिया है। मैंने कीलेस एसएसएच कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने क्लाइंट मशीन पे, तो इसलिए विदाउट पासवर्ड वो लॉगिन हो गया है इसमें। ओके। और जैसे मैंने बताया था कि आप अगर किसी वेबसाइट पे वर्क करें और आप चाहते हैं कि बिफोर लाइव मैं उसकी टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि सही टेम्पलेट उसमें चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कुछ ऐसी चेंजेस तो नहीं करनी है, तो आप वेब GUI के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप आईपी के थ्रू करें चाहे आप होस्ट नेम के थ्रू यूज करें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि RHEL 8 हो चाहे CentOS 8 हो, तो उसमें कुकपिट वेब GUI अनेबल रहता है, तो आप होस्ट नेम के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने CentOS मशीन का वेब GUI एक्सेस करना है अपने क्लाइंट मशीन पे, तो देखिए कुकपिट का बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 9090 होता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने मास्टर मशीन का होस्ट नेम डालिए, देन कोलन लगा के 9090 करेंगे, तो देखिए आपको क्लाइंट मशीन पे आपके मास्टर मशीन का कुकपिट वेब GUI एक्सेस मिल गया। अगर आप किसी वेबसाइट पे काम करें तो आप इस तरह से एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में उसको चेक कर सकते हैं कि सारी वेबसाइट प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, देन आप उसको लाइव पे मूव करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एक्सेस रिमोट कंप्यूटर थ्रू एन एलियास। जैसे कि आपको किसी रिमोट कंप्यूटर को जैसे आप क्लाइंट मशीन पे और आपको मास्टर मशीन का रिमोट एक्सेस लेना है वाया आईपी थ्रू या होस्ट नेम, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है कि आप फुल आईपी एड्रेस डालेंगे या आप फुल होस्ट नेम डालेंगे। तो अगर आपको डेली बेसिस पे एसएसएच करना है या पिंग कर दें तो फुल आईपी एड्रेस या फुल होस्ट नेम डालने के बजाय आप एक सिंपल एलियास भी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप कैसे किसी भी सिस्टम का एलियास क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अगेन ईटीसी होस्ट फाइल ओपन करनी है, सॉरी मैंने होस्ट लिख दिया। तो जैसे आपने ये क्लाइंट डॉट फुल नेम मेंशन किया था होस्ट नेम, तो आप यहां पर एक स्मॉल एलियास मेंशन कर दे। आप कुछ भी एलियास मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लाइंट डॉट एग्जाम्पल को क्लाइंट दे दिया और मास्टर डॉट एग्जाम्पल को मास्टर दे दिया, तो ये एक एलियास हमने डिफाइन कर दिया। और अब आप देखिए क्लाइंट मशीन पे अगर आप मास्टर मशीन को पिंग करना चाहते हैं तो ना तो आपको फुल आईपी एड्रेस मेंशन करने की जरूरत है और ना ही फुल होस्ट नेम को, आप सिंपली एलियास भी देंगे तो आपका देखिए वो पिंग होना स्टार्ट हो गया है। सेम लाइक दैट अगर आपको एसएसएच करना है तो आप एसएसएच मास्टर करेंगे तो आपको उसका एसएसएच रिसीव्ड हो जाएगा। और सेम लाइक दैट अगर आपको वेब GUI लेना है तो आपको फुल होस्ट नेम या फुल आईपी देने की जरूरत नहीं है, आप मास्टर कोलन 9090 करेंगे तो आपको वेब GUI भी रिसीव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी रिमोट कंप्यूटर को वाया एलियास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वन हमारा टॉपिक है हाउ टू ब्लॉक ए वेबसाइट यूजिंग ईटीसी होस्ट फाइल। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने वेबसाइट में देखो facebook.com को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, क्लियर, या फिर मैं ट्विटर को ओपन करता हूं twitter.com, तो ट्विटर को भी एक्सेस कर पा रहा हूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी यूजर मेरे क्लाइंट मशीन पे ना तो ट्विटर पे वेबसाइट को ओपन कर पाए ना ही फेसबुक वेबसाइट को ओपन कर पाए, तो आप कैसे इसको ब्लॉक करेंगे। तो चलिए उसके लिए अगेन आप ईटीसी होस्ट फाइल ओपन कर लीजिए और देन आपको
एट द एंड ऑफ द फाइल आपको मेंशन करना है 0.0.0.0 0.0.0.0 आपका नॉन राउटेबल मेटा एड्रेस होता है, जिससे आपकी वेबसाइट को ब्लॉक हो जाती है। जैसे आप facebook.com को ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो facebook www.facebook.com आप मेंशन कर दें और साथ में fb.com भी मेंशन कर दें, ताकि जो कुछ यूजर fb.com के थ्रू भी फेसबुक को एक्सेस कर लेते हैं, तो चाहे वो fb.com लिखे चाहे facebook.com लिखे, तो दोनों ही वे से उसका फेसबुक ब्लॉक रहे। और चलिए हम ट्विटर को भी ब्लॉक कर देते हैं, twitter.com। तो फाइल को सेव करने के बाद अगर आप किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं तो आपको आपकी नेटवर्क सर्विस को रीस्टार्ट करना होता है। तो रीस्टार्ट करना एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि रीस्टार्ट के टाइम पे आपका जो नेटवर्क है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप होता है, देन उसको स्टार्ट करता है। तो इससे बेस्ट है कि आप उसको सर्विस को रीलोड कर लें, ताकि जो आपने चेंजेस करी है वो भी रिफ्रेश हो जाए और जो अगर एक्टिविटी चल रही है तो वो भी स्टॉप ना होए। तो चलिए हम अपने नेटवर्क सर्विस को रीलोड कर लेते हैं। देखिए आफ्टर रिस्टोर हम अपने फायरफॉक्स पे चेक करते हैं क्या फेसबुक और ट्विटर मेरा ब्लॉक हो चुका है या नहीं हुआ है। तो देखिए फेसबुक ओपन नहीं हो रही है, और चलिए हम ट्विटर भी ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए ट्विटर भी ब्लॉक हो चुका है। चाहे आप गूगल के थ्रू भी इसको लॉगिन करना चाहेंगे तो भी ये लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको ब्लॉक कर दिया। चलिए मैं आपको ट्विटर को वाया गूगल के थ्रू ओपन करके दिखाता हूं कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए अनेबल टू कनेक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईटीसी होस्ट फाइल। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि कैसे आप ईटीसी होस्ट फाइल को यूज करेंगे अपने RHEL 8 सिस्टम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।